राजा आम्भिक। आम्भिक में दो समस्याएं। आम्भिक एक डरपोक शासक था, बहुत ही योग्य नहीं था। दूसरा इस ससुरा अय्यास बहुत बड़का था। इस ससुरा ये सब मराया है सब यही चक्कर में, सबको समझे में नहीं आता है इसे, तो इसको मतलब डेली कोई ना कोई इसको पसंदे आ जाती थी। इसको अपनी पत्नी से जमता नहीं था आम्भिक को, तो इसकी पत्नी खुद से नहीं झगड़े थी। अब जब कभी भी फैमिली में झगड़ा होता है ना, जब कभी भी फैमिली में झगड़ा होता है तो फिर बहुत बड़ा प्रलय आता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है। क्योंकि सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता है। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या यही है, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे। लड़ेगा सब अपने में, हद है यार। देखेंगे ना अब मम्मी पापा में झगड़ा होगा, बताओ बूढ़ो सब झगड़ा करके बैठल है सब। अरे तरीका बुढ़ा गए लोग यार, अब झगड़ा का ये कर रहा है लोग, नहीं उन लोग को समझ में आता अभी हम जवाने हैं। अब भाई इसमें गलत ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें आप लोग में मम्मी पापा में झगड़ा नहीं होता हो, लेकिन किसी किसी में ईगो बना लेते हैं। यही हाल हो गया किसके साथ? तक्षशिला। तक्षशिला के राजा कौन थे? आम्भिक। तक्षशिला के राजा आम्भिक। इनका पत्नी से जमता था नहीं, तो पति पत्नी जो होते हैं उन्हें दाम्पत्य जीवन कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में दंपत्ति मतलब क्या होता है? हस्बैंड वाइफ। तो इनके दंपत्ति जीवन उतना अच्छा से नहीं था। जबकि सिकंदर की पत्नी रेक्सोना बहुत सुंदर भी थी और मतलब दोनों में जमता भी था, दूरदर्शी विचारधारा की थी वो। अब इसका फायदा उठा लिया कौन? सिकंदर, और तक्षशिला पर आक्रमण कर दिया। तक्षशिला पर जब आक्रमण किया तो तक्षशिला पर आक्रमण के डर के मारे आम्भिक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, और यह भारत की जमीन पर उस समय अखंड भारत की धरती पर सिकंदर की पहली जीत हो गई। और आम्भिक यही नहीं रुका, चोट्टा उसने कह दिया कि आप आगे बढ़िए और यहां सिंध का राजा पोरस जो है, पोरस को हराने में हम आपका साथ देंगे। तो पोरस को मारने में खुद भारत का राजा आम्भिक था और सिकंदर की फौज थी। सिकंदर की फौज ने जितनी बुरी तरह से पोरस को नहीं मारा, उससे बुरी तरह से उसकी सारी सूचनाओं को लीक कर दिया गया। किसके थ्रू? आम्भिक के थ्रू, तक्षशिला के राजा आम्भिक। और पोरस को भी क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। और पोरस को जब युद्ध के मैदान पर हराया गया तो पोरस को उसको रथ से घसीट के लाई सिकंदर की सेना, सिकंदर के सामने खड़ा किया गया। सिकंदर ने बोला कि देखो तुम क्या चाहते हो, मेरे घुटने टेक दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बकस देंगे। कहा कि काट दो, हमको ऐसी थूकी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, आम्भिके को दे दो, वहां पर नहीं रहना हमको, ऐसे किसी के भीख पे पलना। तो बहुत खुश हुआ सिकंदर, बहादुर ही बहादुर की इज्जत करता है वहां पर, बहुत खुश हुआ। और सिकंदर की पत्नियों खुश हो गई। तो सिकंदर को कहा कि रे ते काय खुश हो रही है रे, डबल बॉन्ड बनाएगी क्या? राखी बांध राखी बांध राखी। इसको टेंशन था कहीं कहीं व्हाट्सएप नंबर मिल गया तो दिक्कतें हो जाएगी। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने किसके हाथ पे राखी बांध दिया? पोरस के। अब पोरस को कहा गया कि देखो हम तुम्हें एक राजा की उपाधि देते हैं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारी वीरता को देखकर लौटा देते हैं, बदले में तुमसे एक ही चीज मानते हैं, जब तो हम आगे की ओर आक्रमण करेंगे। किधर की ओर? मगध की ओर, क्योंकि अब मगध इतना आगे आ चुका था, तो तुम हमारी क्या करना? मदद करना। अब तो घेरा गया पोरस। रीजन क्या है? सिकंदर तो सार हो गया ना उसका, नहीं क्या हो गया? बहनोई हो गया, बहनोई हो गया, वहां पे एक रिश्तेदार हो गया। दूसरा हारे हुए हो यार, तुम्हारे दादागिरी नहीं चल पाएगा हारने के बाद, कितनों शान दिखा लो कि मार दो ये कर दो, लेकिन हार होती है। तो मजबूरी में अब पोरस, आम्भिक दोनों और सिकंदर तीनों अब भूमिका किधर थी आगे बढ़ने के लिए? मगध के लिए। अब यहां मगध, तक्षशिला के राजा का गुरु का नाम चाणक्य, ये कहां आए थे? मगध में। समझाने किसको? धनानंद को समझाने आए थे। और धनानंद को समझा रहे थे कि अगर ये सिकंदर यहाँ घुस जाता है तो यहाँ से आर्थिक विदोहन करेगा, आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा, आप इसको संभालिए नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब इस बीच धनानंद नशे में था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। कहता कि रे ये कहाँ का आया है ब्राह्मण? धनानंद इनको चाणक्य को उनका चोटी पकड़ के फेंकवा दिया बाहर। सोचो चोटियां नोच के फेंकवा दिया, और नोचा तब खुल गया, बांधते थे लोग ना चोटी, उस खुल गया वहां पे। अब धनानंद के सामने इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था चाणक्य का, और चाणक्य ने वही कसम खाया था कि तुमने मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधेंगे जब तक तुमको इस धरती से ना उजाड़ देते हैं यहाँ पर। और वहां से धनानंद चले आए वापस, सॉरी धनानंद करे चाणक्य, और चाणक्य यहाँ आए कहां पर? अपने तक्षशिला में, और अपने सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था चंद्रगुप्त, सबसे प्रिय शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त को कहा कि देखो ये चोट्टा अपने मदिरा पान में लगा हुआ है, इसकी बर्बादी करना तो फिक्स है, छोड़ेंगे नहीं इस साले को, हमारा बाल नोच दिया, बेइज्जती कर दिया यहां पर। समझा गया? चाणक्य ने अभी पहला काम हमारा क्या है?
सिकंदर। इसलिए दिमाग से उतर जाओ और हकीकत देखिए चाणक्य की। गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया ही नहीं था कि मगध में मेरी बेइज्जती हुई, क्योंकि गुरु को पता था कि जो मेरा शिष्य है इसको माइंड डेविएट हो जाएगा कि ये सिकंदर से बड़ा दुश्मन मानने लगेगा किसको, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको धनानंद। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बताया नहीं, कहा कि यहां से ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ये कमजोर हैं, और तुम किससे लड़ो, सिकंदर से लड़ो। तो कहा कि महाराज हम ना राजा है ना कुछ है, हम चाचा वो अकेले 3-3 को राजा, हम लड़ेंगे कहां से। तो वहां काम आया अंधविश्वास। अंधविश्वास इतना भयानक चीज होता है कि किसी को डरा के रख देता है। गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सिकंदर की सेना में